आज हम लोग बात करने वाले हैं CCNA नेटवर्किंग का जो कोर्स होता है CCNA उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक ऑफ नेटवर्क CCNA में भी टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ नेटवर्क देखते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है? क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया का पढ़े सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वो है क्या। अब यही नहीं पता हो कि है क्या तो फिर पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या। कलेक्शन ऑफ नोड्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर आइदर यूजिंग गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया सो दैट ए नोड कैन शेयर द रिसोर्स और कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस। कलेक्शन ऑफ नोड्स, नोड्स यहाँ कहने का पर्पस है एंड डिवाइस, चाहे वो एक लैपटॉप हो, एक कंप्यूटर हो, एक सर्वर हो, इस तरह का जो भी डिवाइस है वो एंड डिवाइस नोड्स कहा जाता है। कलेक्शन हो किसका? नोड्स का। डेट आर कनेक्टेड टुगेदर, अब एक दूसरे से क्या हो? कनेक्टेड हो। कैसे? यूजिंग गाइडिंग मीडिया और अनगाइडिंग मीडिया। गाइडिंग मीडिया कहे तो वायर, वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायर के बिना भी हो सकता है। अब आगे ये बता रहे हैं सो डैट ए नोड डिवाइस कैन शेयर द रिसोर्स और कम्युनिकेट विथ अनदर डिवाइस। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि शेयर कर सके। क्या शेयर कर सके? तो ये अपना रिसोर्स और कम्युनिकेट कर सके विथ अनदर डिवाइस, दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सके। फीचर ऑफ नेटवर्क, देयर आर सेवरल फीचर ऑफ ए नेटवर्क इन विच सम ऑफ दीज आर। देखिए सबसे बड़का चीज़ ये है कि फीचर पढ़ने का मतलब ये है, फीचर जानने का मतलब ये है कि जब तक हम उसका कोई फीचर नहीं जानेंगे, जब तक किसी का हम खासियत नहीं जानेंगे, तब तक उसके बारे में हम पढ़ेंगे ही नहीं, उससे हम बात ही नहीं करेंगे। तो कुछ फीचर के बारे में बात कर लेते हैं। अब नेटवर्क का जो फीचर है वो बहुत सारा है, जिसमें से कुछ सेलेक्टेड फीचर को हमने यहाँ रखा। शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, अब शेयरिंग ऑफ रिसोर्स कहने का मतलब है जो रिसोर्स है उसको वो शेयर कर सके, जो चीज़ें एक पास है वो दूसरे डिवाइस के पास पहुंचा सके। जस्ट लाइक कि किसी ऑफिस में किसी सिस्टम से नेट तो कनेक्ट है बट दूसरे सिस्टम से नेट कनेक्ट नहीं है, हम चाहते हैं इसी सिस्टम का नेट वहाँ यूज करें, तो वो रिसोर्स जो नेटवर्क का है वो शेयर कर देगा, वो कर सकते हैं। अगर किसी एक सिस्टम में प्रिंटर कनेक्टेड है तो वो चीज़ें दूसरा सिस्टम से हम यूज कर सकें। किसी एक सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर है कोई, उसका हम दूसरे जगह से यूज कर सकें, तो ये होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। फास्ट कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन फास्ट की बात आता है तो जैसे हम सिस्टम से शेयर करना शुरू करेंगे तो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जब नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे पास, तो किसी को अगर कुछ बताना हो तो एक लेटर लिखा करते थे और वो लेटर 1-2 दिन तक हमारे जो नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वहीं पे लग जाता था, उसको सारा एंट्री होता था, उसके बाद वो आगे बढ़ता था। मगर आज के डेट में दुनिया के किसी कोना से कुछ मंगाना हो, मेल टाइप करके भेज दीजिए, विद इन अ मिनट या विद इन अ फ्यू मिनट वो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाता है। तो ये फास्ट कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। कॉस्ट कटिंग, अब कॉस्ट कटिंग भी होगा, जैसे फास्ट कम्युनिकेशन होगा कॉस्ट कटिंग ऑटोमेटिक आ गया। अब किसी को मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है वो भेजना है कहीं, तो वो भेजने के लिए अगर बाई पोस्ट जाता है तो उस पर कॉस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो कितने पर्सन उसको
हैंडल करेंगे, देखेंगे, उस पर रिसोर्स लगेगा, ट्रेवलिंग चार्ज लगेगा, रजिस्टर मेंटेन होगा, सारे जगह एंट्री होगा। जबकि वही हम डॉक्यूमेंट मेल पे भेज देते हैं तो इस खर्च से बच जाएंगे। एक मेरा सिस्टम यूज होगा, बाकी जहाँ भेज रहे हैं उसका, बाकी जो मेल सर्वर है उसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू पहुँच जाएगा, तो इस पर कॉस्ट कम लगता है। फॉल्ट टॉलरेंस, कोई भी अगर फॉल्ट आता है तो उसको टॉलरेंस करना ईजी हो जाता है। रिमोट सपोर्ट, रिमोट सपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए कि एक पर्सन कोई दिल्ली में, दूसरा पर्सन बिहार में है, एक कोई कॉमन एरर आ गया, वो समझ नहीं पा रहा है, तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका सिस्टम रिमोट पे लेके हम उसको वो चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। रिमोट सपोर्ट के लिए भी बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी है, हमारे विंडोज़ के टूल्स भी हैं, तो आप जैसा भी कर सकते हैं, मगर वो तभी आप कर पाइएगा जब आपका दोनों डिवाइस एक दूसरे से किसी ना किसी माध्यम से नेटवर्क से जुड़ा हो, चाहे वो लैन में हो, चाहे वो वैन में हो, चाहे जैसा भी हो, वायर से हो या वायरलेस हो, किसी भी प्रकार से वो अगर जुड़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर एक जगह हम रखें तो वो बाकी जगह भी दिखे, तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हम किसी चीज़ को नेटवर्क पे रखेंगे। अब इतना फीचर देख लेते हैं, उसके बाद और भी फीचर है, उसके बाद हम आगे करेंगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क कितने टाइप का होता है। तो नेटवर्क मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है लैन और दूसरा होता है वैन। लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और वैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन और वैन में कुछ डिफरेंस बता दिए हैं। अब क्या क्या डिफरेंस है तो वो देखते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म हम लिख दें पहले, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन में मैक्सिमम एक्सपेंड ऑफ 185 मीटर। उसके बाद वैन का क्या है कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये अनलिमिटेड है, वैन में कोई लिमिट नहीं है। लैंड में क्या है, काइंड ऑफ प्राइवेट नेटवर्क, ये नेटवर्क जो होता है आपका प्राइवेट होता है, पब्लिक का नहीं होता है। काइंड ऑफ पब्लिक नेटवर्क, वैन जो होता है पब्लिक नेटवर्क होता है। काइंड लेस एक्सपेंसिव, जो लैन होता है उसमें खर्च कम पड़ते हैं, जबकि अगर कोई वैन क्रिएट कर रहा है तो उस पर खर्च ज़्यादा पड़ता है, मोर एक्सपेंसिव। रिक्वायर्ड प्राइवेट आईपी एड्रेस, अगर लैन में हम जुड़ रहे हैं, लैन सेटअप कर रहे हैं, तो हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है, जबकि अगर हम वैन में जुड़ रहे हैं तो पब्लिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है। इंट्रानेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेट। इंट्रानेट जो है वो एग्जाम्पल किसका है, लैन का। इंटरनेट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, वैन का। मॉडल ऑफ नेटवर्क, मॉडल ऑफ नेटवर्क। अब मॉडल के बारे में बात करते हैं, तो नेटवर्क का दो मॉडल होता है, एक होता है वर्क ग्रुप, दूसरा होता है डोमेन ग्रुप। अब इसके बारे में कुछ टॉपिक हम लिखे हैं, उस टॉपिक पे जैसे बात करेंगे वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वर्क ग्रुप को क्या है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल, जबकि डोमेन ग्रुप क्या है,
सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल। दूसरा क्या है, बाय डिफॉल्ट, इसमें क्या है, हैव टू बी कॉन्फ़िगर्ड लोकल डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस, नो रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन अप्लाई, लेस सिक्योर, मोर सिक्योर, नो रिडंडेंसी और क्लस्टर सपोर्ट, रिडंडेंसी और क्लस्टर सपोर्ट। अब देखिए, मान लीजिए जब नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो लैन हो या वैन हो, लैन में भी हमारा सिस्टम दो तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक वर्क ग्रुप में, दूसरा डोमेन ग्रुप में। अब वर्क ग्रुप क्या होता है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल, इसमें सेंट्रलाइज नहीं होता है, एक नहीं होगा, सबका अलग अलग डिसेंट्रलाइज है। जबकि डोमेन में क्या होता है कि एक ही होता है, वो सेंट्रलाइज नेटवर्क मॉडल होता है। वर्क ग्रुप जो होता है बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। जबकि डोमेन ग्रुप जो होता है उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है एडमिन के थ्रू। लोकल डेटाबेस, वर्क ग्रुप में उस सिस्टम का खुद का डेटाबेस होगा, जबकि डोमेन ग्रुप में सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, और इसके लिए एडी का कॉन्सेप्ट आता है, ये सर्वर का पार्ट है। नो रेप्लिकेशन, वर्क ग्रुप में कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है, जबकि डोमेन में क्या होता है, रेप्लिकेशन अप्लाई, डोमेन में क्या होता है, रेप्लिकेशन अप्लाई होता है। लेस सिक्योर, जो वर्क ग्रुप है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, जबकि डोमेन क्या है, मोर सिक्योर। वर्क ग्रुप क्या है, नो रिडंडेंसी और क्लस्टर सपोर्ट, इसमें रिडंडेंसी नहीं होता है, जबकि डोमेन में रिडंडेंसी भी होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी, अब बात करते हैं इससे आगे अगर हम बढ़ें तो नेटवर्क टोपोलॉजी का। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिफाइन or describe the arrangement of various types of telecommunication networks, including commands and controls, radio networks, industrial field message and computer network. टोपोलॉजी का मतलब है कि आप उसको कैसे अरेंजमेंट करते हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट से जो भी रिलेटेड काम होगा वो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आता है। अब इससे रिलेटेड चीज़ें हम आगे देखते हैं। अब जैसे इसमें अलग अलग टोपोलॉजी होता है, जैसे एडहॉक, टू और मोर सिस्टम वायरलेस कनेक्टेड एडहॉक क्रिएट नेटवर्क इज कॉल्ड एडहॉक। अगर दो डिवाइस बिना वायर का अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो कैसे कहलाएगा, एडहॉक कहलाएगा। उसके बाद आता है डीसीसी, डायरेक्ट केबल कनेक्शन। डायरेक्ट केबल कनेक्शन मीन्स कि दो डिवाइस थ्रू केबल अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो डीसीसी कहलाता है। आईसीसी, इंटर केबल कनेक्शन, इंटर केबल कनेक्शन, आईसीसी। तो ये दो इसमें नहीं होते हैं, दो से अधिक डिवाइस होते हैं और वो केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक स्विच नाम का भी चीज़ आ जाता है। अब ये स्विच मैनेजेबल भी हो सकता है, अनमैनेजेबल भी हो सकता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब स्विच लाने का कंसर्न ये है यहाँ पे कि जितने भी इंटरनेट डिवाइस है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, इसमें लैन पोर्ट एक ही होते हैं। तो एक लैन पोर्ट होने की वजह से किसी एक ही डिवाइस से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, जबकि मुझे मोर देन 2 चाहिए तो उसके लिए बीच में एक सेंट्रलाइज डिवाइस लगाना पड़ता है जिसको बोला जाता है स्विच। और हर एक
इंड नोड को स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है, देन आफ्टर सारे डिवाइस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है कि एपी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे एक्सेस पॉइंट के थ्रू जितने भी वायरलेस कनेक्ट होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा जाता है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कनेक्शन। हाइब्रिड कनेक्शन कहने का मतलब है कि कुछ डिवाइस आपका स्विच से डायरेक्ट इंड नोड कनेक्ट होगा, जबकि स्विच से एक एपी भी कनेक्ट होगा और उस एपी से कुछ डिवाइस कनेक्ट होगा। इसके बाद आते हैं नेटवर्क डिवाइस। जब हम लोग नेटवर्क पढ़ने आए हैं तो नेटवर्क में क्या क्या डिवाइस है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, नेटवर्क में दो चीज़ें हो जाता है मेनली। एक होता है सॉफ्टवेयर, तो दूसरा होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें आता है, पहला आता है रोल्स, दूसरा आता है प्रोटोकॉल। हार्डवेयर में 8 चीज़ें, NIC, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, एपी, फायरवॉल, केबल, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। और CCNA में यही डिवाइस है, इसी डिवाइस के बारे में हम लोग विशेष जानते हैं। रोल्स में क्या होता है, लॉजिकल collection of feature is called roles. There are so many roles that are used for different purpose. ठीक है, तो logical collection of feature is called roles. Logical collection है किस चीज का, फीचर का। और there are so many roles that are used for different purpose. अलग अलग पर्पस से यूज किया जाता है। One of used for name resolution, whereas ADDS is used for centralized database. One of used for name resolution, whereas ADDS is used for centralized database. ADDS नाम का एक रोल्स है, उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल। Sets of rules are called protocol. There are so many protocol like. कोई भी जो रूल्स बनाते हैं और एक रूल्स का जो सेट होगा उसको प्रोटोकॉल बोलते हैं। इस प्रोटोकॉल्स में अब क्या क्या है, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज TCP बेस्ड प्रोटोकॉल that is used for web browsing by default. Port number 80 used for HTTP and 443 is used for HTTPS. यहाँ पे 80 जो है ये पोर्ट नंबर है, और ये चीज़ें याद रखने वाली चीज़ है कि 80 किसका पोर्ट नंबर है, HTTP का, जबकि 443 किसका है, HTTPS का। उसके बाद आता है FTP, File Transfer Protocol, is a TCP based protocol that work on port number 21, are used to transfer file, upload and download file. Telnet, it is also TCP based protocol that work on port number 23 and used for remote support in CLI mode, but it provides unsecure connection. टेलनेट जो है पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है और ये रिमोट सपोर्ट के लिए काम किया जाता है CLI मोड में, बट एक क्या है, अनसिक्योर कनेक्शन है, सिक्योर नहीं है। उसके बाद अगला आता है SSH, सिक्योर सेल, इसको बोलते हैं सिक्योर सेल। जस्ट लाइक टेलनेट
but it work on port number 22 and it provides encrypted connection. That is not in case of telnet. DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, is used for dynamic IP distribution at the work on port number 6768. ये क्या है? ये भी DHCP एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और यूज किया जाता है किस लिए? आईपी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड ये वर्क कहाँ करता है? 6768 पोर्ट नंबर। रिप RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP routing information protocol is a vector routing protocol. It is used for dynamic routing. AD value 120. OSPF, Open Shortest Path First, is link state routing protocol that is used for dynamic routing. ये क्या है? एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ऐसा प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट है, ठीक है। तो ये राउटर पे इस सब का यूज होता है। POP, Post Office Protocol, is a dynamic mail protocol that work on port number 110. ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या है कि जब कोई हम मेल भेजते हैं तो मेल भेजने के लिए, सेंड के लिए या रिसीव के लिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल तो होगा, कोई ना कोई रूल तो होगा। तो वो जो रूल है उसी को बोलते हैं क्या? पोप। और ये पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, इज ए VPN प्रोटोकॉल दैट वर्क ऑन पोर्ट नंबर 1723। ये क्या है? PPTP है, VPN के लिए, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल के लिए, और इसका पोर्ट नंबर 1723 है। SMTP, सैंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इज ए आउटगोइंग प्रोटोकॉल दैट इज वर्क ऑन पोर्ट नंबर 25। अब जैसे पॉप था उसी तरह से ये भी मेलिंग का, और ये किसके लिए यूज होता है? आउटगोइंग के लिए। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, is layer 3 protocol used for echo reply और पिंगिंग। इको रिप्लाई के लिए और पिंग करने के लिए। पिंग कहने का मतलब ये है कि अगर नेटवर्क में 2-4 डिवाइस है तो उसको हम चेक करते हैं कि क्या वो मेरे सिस्टम से कनेक्ट है, क्या उससे बातचीत हो पा रहा है या नहीं है। ये चीज़ के लिए पिंगिंग करते हैं। ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल is a switching protocol that is responsible to convert IP address into MAC address. Address resolution protocol is a switching protocol that is responsible to convert IP address into MAC address. अब आता है बारी हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में
सबसे पहला जो है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और NIC इज ए नेटवर्क डिवाइस that play two vital roles. First, provide an interface for the connection. Second, convert the signal. देखिए, अब हर एक लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो CPU लगा रहता है, CPU कैबिनेट वो या सर्वर हो, उस पर एक NIC कार्ड लगा ही होगा। नेटवर्क को लगाने का एक पोर्ट होगा, वो जो पोर्ट होता है और उस पोर्ट से अंदर मदरबोर्ड के जो लगा हुआ एक छोटा सा पार्ट होता है, उसी को NIC पार्ट बोलते हैं। रिपीटर, इट एम्पलीफाई और बूस्ट बिग सिग्नल एंड देयर आल्सो कॉल्ड एम्पलीफायर। अब जिस प्रकार से हम अभी देखे थे कि लैन में 185 मीटर तक ही हम बना सकते हैं। अगर मान के चलिए 200-250 मीटर लंबा मेरा लाइन बन रहा है, तो उसके लिए बीच में एक रिपीटर की जरूरत पड़ता है। उसके बाद आता है हब। तो हब के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लिखे हैं, देखते हैं। इस multi-port centralized device that can be used to connect multiple devices in a LAN. It always used broadcast domain and it can't be increased. ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है किसके लिए? ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए, और इसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल कोलिजन डोमेन इन हब में एक सिंगल कोलिजन डोमेन होता है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 Mbps, इसका जो स्पीड होता है वो 10 Mbps होता है। देयर इज नो सिक्योरिटी फीचर सपोर्टेड बाय ए हब। There is no security feature supported by a hub. तो इसमें कोई भी सिक्योरिटी नाम का फीचर सपोर्ट नहीं करता है। There is no concept of database. इसमें कोई इसका अपना डाटाबेस भी नहीं होता है। उसके बाद आता है स्विच। तो स्विच के बारे में क्या है? It is used a LAN device as like hub. हब के जैसा ही है, मगर हब से ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। हब से क्या है? बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इट यूज्ड ब्रॉडकास्ट मेथड फॉर अ नोन डेस्टिनेशन एंड यूनिकास्ट फॉर नोन डेस्टिनेशन। अब हब जो था ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता था, जबकि स्विच क्या करता है? अननोन डेस्टिनेशन को ब्रॉडकास्ट करेगा, जबकि नोन डेस्टिनेशन को यूनिकास्ट करेगा। बाय डिफॉल्ट सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बट इट कैन बी इंक्रीज्ड। अब हब में क्या था कि डिफॉल्ट एक ही डोमेन था, ब्रॉडकास्ट डोमेन था, और उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, जबकि स्विच में ऐसा नहीं है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है। उसके लिए VLAN का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम आगे देखेंगे। मल्टीपल कोलिजन डोमेन एज मेनी नंबर ऑफ पोर्ट इन द स्विच। अब यहाँ पे हब में एक ही कोलिजन डोमेन था, जबकि यहाँ पे क्या है? मल्टीपल कोलिजन डोमेन। मैक्सिमम स्पीड ऑफ 100 MB/s, इसका स्पीड भी उससे ज़्यादा है। देयर आर डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर सपोर्टेड बाई एज स्विच। देयर आर डिफरेंट सिक्योरिटी फीचर, इसमें बहुत सारा सिक्योरिटी फीचर भी सपोर्ट किया जाता है। देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस, इसमें डेटाबेस का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हब में नहीं था। उसके बाद आता है राउटर। राउटर क्या है?
तो एक WAN डिवाइस है। राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस that can be used to connect two different networks. There are two types of router, modular router and fixed router. There are three different level of router. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस, ये लेयर TC OSI का जो लेयर है 7 लेयर, उसमें तीसरे नंबर का जो डिवाइस है वो है राउटर। इट कैन बी यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। अगर सिंगल नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे स्विच लगाएंगे, जबकि जैसे डिफरेंट अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना हो तो वहाँ राउटर लगाएंगे। टू टाइप ऑफ राउटर, मॉड्यूलर राउटर एंड फिक्स्ड राउटर। राउटर का दो टाइप होता है, एक होता है कि फिक्स होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि दूसरा जो होता है उसको आप मॉड्यूल कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ राउटर। राउटर का 3 लेवल होता है, एक होता है एक्सेस लेवल, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, तीसरा होता है कोर लेवल। AP, access point, in the centralized wireless device that can be used to create WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। AP क्या है? तो एक्सेस पॉइंट है जिसके थ्रू हम बिना केबल के भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है AP हमारा। उसके बाद आता है फायरवॉल। अब फायरवॉल नाम से ही समझ में आ रहा है क्या फायर का ये दीवार है, तो हाँ भैया ये फायर का ही दीवार है और कुछ ना है। इट इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस that can be used to filter packets that is coming from outside so that device network can be protected from unauthorized access. There are two types of firewall, one software firewall and another hardware firewall. ये सब देखने के बाद फिर हमें देखना होगा केबल, कि क्या केबल का भी जरूरी पड़ता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ केबल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल। तो ये सारा केबलिंग था। तो बेसिक के लिए आज हम इतना ही रखते हैं।